ये राहुल गांधी ने क्या बयान दिया था मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है उस समय। तो ये लोग आज बात कर रहे हैं कि भारत जुड़ेगा, ये भारत जोड़ेंगे, नफरत की दुकान लेके घूम रहे हैं और जगह जगह जो है नफरत फैला रहे हैं। और आज कहते हैं कि हम जो है नफरत की मोहब्बत की दुकान लेके घूमे। अरे मोहब्बत की कोई दुकान होती है क्या? इतने मतलब ऐसी सोच, नफरत कोई दुकान है, मोहब्बत की दुकान में बिकती है। लेकिन जब मौका आता है कि आपको जो है मोहब्बत करानी है, उस समय आपको दिखता है, उस समय आप जो है देश को तोड़ने के लिए जो चाहते हैं वो बोलते हैं, खून की नदियां बहाते हैं। झंडे नहीं वहां उठेगा जम्मू कश्मीर में, कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, उसके साथ खड़े होते हैं आप लोग। तो आप जाके देश के अंदर जो है सौहार्दता की बात कर रहे हैं। भारत माता का कत्ल हो गया, भारत माता का कत्ल हो गया, ये आपकी शब्दावली होती है, ये आपकी सोच और भाव है कि भारत माता का कत्ल हो गया। दीपक जी ये स्थिति है। तो इनसे क्या अपेक्षा करेगी देश की जनता? अच्छे से जानती है कि ये सब अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो 26-27 भ्रष्टाचारियों का, ये जो 26-27 भ्रष्टाचारियों जो मिले हैं, इन नाम बदल ले, इनका डीएनए नहीं बदलने वाला। ये नाम कुछ भी यूपीए से लेके घमंडिया रख ले, लेकिन इनका डीएनए भ्रष्टाचार का है। ठीक है, मैं सीधे प्रदीप जी के पास चलता हूँ। प्रदीप जी, आपने क्या नारा दिया? जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया, यही है ना नारा? दे दीजिए इनके आरोपों को जवाब देने के लिए। दीपक झा जी, अपने साथी को भी बोल लेने दीजिए। सर, इंडिया अलायंस है, आपको गिव एंड टेक की राजनीति करनी है, थोड़ा उनको भी मौका दीजिए ना। प्रदीप भाटी जी एक बार भी नहीं बोले, प्लीज गिव एंड टेक। सर, आज से ही शुरू करिए। प्रदीप भाटी जी बताइए मुझे, क्या भारत जुड़ा हुआ नहीं है? जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया, क्या भारत जुड़ा हुआ नहीं है? धन्यवाद दीपक जी, और आप सबको नमस्कार। जिस भाषा का प्रयोग यहाँ पे बीजेपी दर्शा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये खिस्यानी ज़ुबान हार की हताशा भाजपा की दिखा रही है। और धीरे धीरे समय जैसे जैसे बढ़ेगा, इनकी बदजुबानी और ज़्यादा बढ़ेगी। भारत निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है और कोई भी व्यक्ति ये नारा ही क्यों भाई, जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया, ये नारा ही क्यों? और प्रयास किया। देखिए, सुनिए ना, बात पूरी हो जाती है दीपक जी। जब नारा दिया गया है, क्योंकि जो भाजपा की नीति रही है, विभाजनकारी नीति रही है, उस विभाजनकारी नीति से जो देश को बगलाया जा रहा है, उस तरह का जो छद्म राष्ट्रवाद जो परोसा जा रहा है देश को, उन लोगों के सामने ये बात भी जग जाहिर होनी चाहिए कि देश में किस तरह का माहौल चल रहा है, किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है। इस तरह की चीज़ें जो इस्तेमाल हो रही हैं, जिस तरह से भाजपा एक मोनोपोली बना के डिक्टेटरशिप देश में लाना चाहती है, हम उसका विरोध करते हैं। इसीलिए एक गठबंधन के रूप में हम सामने आए हैं। क्या भाजपा का अपना कोई गठबंधन नहीं है? भाजपा भी तो एक गठबंधन को लेकर चल रही है। वो अलग बात है कि जिसमें से 22 से 26 दलों का आज तक चुनाव भी नहीं लड़ा है। वहीं पे इंडिया गठबंधन इतना मजबूत है कि उसके मात्र 4 दल ऐसे हैं जिनका कोई प्रतिनिधित्व असेंबली में या पार्लियामेंट में नहीं है। बाकी सबकी बहुत ज़मीनी पकड़ है और बहुत बड़ा वोट शेयर है। तो दोनों का कंपैरिजन करना बहुत ही मुश्किल होगा और बहुत ही गलत होगा। तीसरी बात, जिस तरह से हम लोग रोजगार की बात कुछ भारतीय जनता पार्टी छुपाना चाहती है, भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है, 100 दिन में काला धन भारतीय जनता पार्टी शायद लेके ही आ गई होगी। उसके विपरीत 30,000 करोड़ का काला धन एक साल में जमा हो जाता है स्विस बैंक में। उसके विपरीत हमने कल और परसों ही रिपोर्ट्स देखी विदेशी अखबारों में, किस तरह से भारत में विदेशी धन गया और उसको कैसे वापस लाया जा रहा है। उसकी बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो ऐसी बदजुबानी करेंगे ताकि मेन मुद्दों से उसका ध्यान लोगों का हटाया जा सके। लेकिन
इंडिया गठबंधन इसको सुनिश्चित करेगा और बड़ी दृढ़ता से अग्रसर हैं हम अपने गोल की तरफ और हम इसको अचीव करेंगे। उसके साथ साथ दीपक जी इसको किसी तौर पे कम नहीं हाँकना चाहिए। आज भी सर मैं कम हाँकने वाला कौन होता हूँ सर? मैं क्यों कम हाँकूंगा? मात्र 33%। मैं तो बोल रहा हूँ बढ़िया लड़िए, बढ़िया जीतिए सर। आप दोनों अच्छे नहीं लड़ेंगे, ये पावरफुल हो जाएंगे तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? मैं हमको भारतीय अपनी जनता मोहब्बत की पार्टी दुकान बंद करनी पड़ेगी फिर। आप समझिए मेरी बात को। देखिए आपको तो और मजबूती से लड़ना होगा। शोरूम की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दुकान और शोरूम की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अरे मोहब्बत की दुकान राहुल जी ने खोली हुई है प्रति पार्टी जी। अरे मोहब्बत की दुकान मैंने नहीं खोली है, राहुल जी ने खोली हुई है भाई। मोहब्बत की दुकान, भारत जोड़ो यात्रा में यही सबसे बड़ा नारा था उनका कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोल ली है मैंने, इसीलिए मैं दुकान की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए ओवैसी साहब ने बोला था ना, एक चौकीदार है दूसरा दुकानदार। हम गरीबों की, किसानों की, झोपड़ियों की चिंता है हमें। शोरूम और दुकानें भारतीय जनता पार्टी भी खोल सकती है और वो दुकान मैं तो कह रहा हूँ राहुल जी ने खोली है भाई। अरे दीपक झा जी बताइए, राहुल जी ने खोली है मोहब्बत की दुकान की नहीं खोली है? दीपक खोली है कि नहीं खोली है? दीपक झा जी बताइए। एक बात पूरी हो जाने दी दीपक जी, एक बात पूरी हो जाने दीपक जी देखिए, आपने नूह में देखा ना किस तरीके से दंगे प्रसाद हुए। आपने देखिए मणिपुर में मोहब्बत की दुकान तो चाहिए कि नहीं चाहिए? मणिपुर में अरे आपके लाइन पार्टनर कह रहे हैं हमको दुकान मॉल से कोई मतलब नहीं है, हमको झोपड़ी से मतलब है। आपके सहयोगी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, देखिए यही कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। सहयोगी बिल्कुल कह रहे हैं कि मोहब्बत तो हर जगह चाहिए, चाहे झोपड़ी में हो चाहे दुकान में। मोहब्बत हर जगह चाहिए दीपक जी, दुकानों मोहब्बत हर जगह चाहिए। दुकान में भी चाहिए, झोपड़ी में भी चाहिए और महल में भी चाहिए। तो हम मोहब्बत की दुकान लेके चले हुए हैं। दुकान क्यों? दुकान में तो लेन देन होता है, सौदा होता है, खरीदी जाती है चीजें, बेची जाती है। ये दुकान समझ नहीं आई मेरे को दीपक भाई, समझाइए थोड़ा सा ना। आप ये दुकान क्या है? ये आपको भावनाओं पे जाना पड़ेगा। आपको राहुल गांधी जी की भावना पे जाना पड़ेगा कि राहुल गांधी। भाई राहुल जी की भावना में नहीं समझ पा रहा हूँ, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ आप अपनी भावना बताएं। अरे राहुल जी की भावना में नहीं समझ पा रहा हूँ, तभी तो मैं चाह रहा हूँ दीपक झा जी मुझे ज्ञान दे, प्रकाश दे, कुछ उजाला करे। जी बिल्कुल। देखिए राहुल जी चाहते हैं कि इस देश में मोहब्बत, शांति, भाईचारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सब मिलके रहें और एक भारत गुलदस्ते की तरह रहे। ये चाहते हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी नहीं चाहते कि मणिपुर हो और मोदी जी मौन हो जाए। राहुल गांधी जी नहीं चाहते हरियाणा में नूह हो और मेवात हो और मोदी जी मौन हो जाए और खट्टर जी खुलेआम अपराधियों को छोड़ देते हैं चुनाव लड़ने के लिए और दंगे फसाद करने के लिए। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सारे संगच्छध्वम संभजध्वम संभो मनानि जानताम, हम साथ चले, साथ आगे बढ़े और साथ रूप से विकसित हो। ये हमारे राहुल गांधी जी चाहते हैं, ये हमारा इंडिया गठबंधन चाहता है कि भारत का विकास हो, भारत एक विकसित राष्ट्र बने, पूरे दुनिया में भारत का डंका बजे। हम नहीं चाहते, हमें नहीं चाहते कि सिर्फ एक व्यक्ति का डंका बजे, व्यक्तिवाद हम नहीं चाहते। अच्छा ठीक है, के भाई को बोलने दीजिए। दीपक झा जी अपनी वाणी को थोड़ा विराम दीजिए। के शर्मा जी, दीपक जी जो लोग कहते हैं ना मोदी जी को वोट दे दिया, मोदी जी को वोट दे दिया, इसका एक बात और बताता हूँ। जान न जाए निशाचर माया, काले नेमे के कारण आया। रावण भी साधु के भेष में आया था और सीता का हरण कर ले गया था। उसी प्रकार भाजपा रावण रूपी है और देश की जनता का हरण किया वोटों में अपनी भावनाओं से। तो भाजपा रावण जाइए दीपक झा जी, वाणी को विराम दीजिए थोड़ा सा। किया है दीपक झा जी, ब्रेक लगाना सीखिए। दिक्कत यही है, आप लोग ना गाड़ी चलाते हैं, बढ़िया चलाते हैं, अच्छी स्पीड में चलाते हैं, ब्रेक लगाना भूल जाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। वो गाना है ना अमिताभ बच्चन का, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा परमानेंट हो गया, तो परमानेंट ना हो जाए एक्सीडेंट। के शर्मा जी अपनी बात कहिए। मैं मजाक कर लेता हूँ, बीच बीच में आदमी को हंसते रहना चाहिए। मैं सपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, उनको कुछ नहीं समझ में आया। उन्हें कांग्रेस के प्रवक्ता की जो है अपशब्द नहीं सुनाई पड़े, तो कान में या तो रुई डाले हुए हैं या आंख में पट्टी भी बांधे हुए हैं। दोनों काम करके आए हैं, केवल जबान खुली हुई है। थोड़ा उनकी भी शब्दों को सुन लिए होते तो शायद वो न बोलते। खैर, सपा की नीति क्या है हमसे पूछ रहे हैं कि भाजपा की नीति। मैं सपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आपकी नीति क्या है? निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाना, ये आपकी नीति है? रामचरितमानस को फाड़ देना, जला देना और मुसलमानों का तुष्टीकरण करना, ये आपकी नीति है?
यही नीति आपने अपनाई ना। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का खंडन किया आपने? उसे बाहर निकाला? क्या आज तक देश से माफी मांगी निहत्थे कार सेवकों की हत्या के लिए? कभी नहीं मांगी। तो आपकी नीति ये रही है मुस्लिम तुष्टीकरण की। मैं जवाब देना आपने किया। अब अभी जो है आप कह रहे हैं कि प्रतिनिधित्व। दीपक जी, जी न्यूज।